अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप अपने घर में या अपने किसी दोस्त के घर में किसी 5 साल के बच्चे को हाथ में सिगरेट लिए कश लगाता देखें तो आपका रिएक्शन क्या होगा? चलें एक और सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, ये ज़रा ख़तरनाक ज़्यादा है। अगर आप उसी 5 साल के बच्चे को हाथ में किसी शराब की बोतल को लिए घर में घूमता फिरता देखें तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यकीनन आप घबरा गए होंगे, लेकिन यकीन कीजिए इसी से कुछ मिलती जुलती चीज़ें हम अपने बच्चों के हाथ में रोज़ बिला तरद्दुद दिए जा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सेल फोन का इस्तेमाल बच्चों के दिमाग में वही हार्मोन सिक्रीट करता है जो कोकेन, शराब या सिगरेट पीने से सिक्रीट होते हैं। मगरिब में अब सवाल किया जा रहा है कि अगर शराब के लिए, सिगरेट के लिए बच्चों पर 18 साल की एज लिमिट है तो फिर मोबाइल फ़ोन्स के लिए क्यों नहीं है, जब इनके भी वही असरात हैं बच्चों के ऊपर जो शराब के और सिगरेट के हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक रिसर्च की और इस नतीजे पे पहुंचे कि एक आम शराबी में और एक नशई और पक्के अल्कोहलिक में फ़र्क क्या होता है। तो जो एक फ़र्क उन्हें सबसे ज़्यादा नज़र आया वो ये था कि एक आदी या नशई शराबी, जिसे अल्कोहलिक कहा जाता है, उसे शराब की तलब सुबह सबसे पहले होती है। अब आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ मेरे सवाल का जवाब दें। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक 90% लोग अपने सो के उठने के पहले 15 मिनट में अपने मोबाइल फ़ोन्स को चेक करते हैं, जिस पर उनका व्हाट्सएप, उनकी सोशल मीडिया फीड्स और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। एक और रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज टीनेजर, दुनिया भर में एक एवरेज टीनेजर जिसकी उम्र 12 से 19 साल के दरमियान होती है, वो अपने दिन का 6 से 9 घंटे रोज़ाना मोबाइल फ़ोन्स पर वीडियोज़ देखकर या गेम्स खेलकर सर्फ कर रहा है। यानी कि एक आम टीनेजर जितना सोता नहीं है उससे ज़्यादा वो मोबाइल पे स्पेंड कर रहा है। एक और रिसर्च, लोगों से पूछा, एक तकरीबन 5-5.5 हज़ार लोगों का सर्वे हुआ और उनसे पूछा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान आपने अपना मोबाइल फ़ोन किस जगह इस्तेमाल किया, वीडियोज़ देखने के लिए या गेम्स खेलने के लिए या न्यूज़ पढ़ने के लिए। तो 46% ऑफ दोज पीपल सेड कि उन्होंने अपना फ़ोन अपने बेड में लेटे हुए इस्तेमाल किया। लेकिन इससे हैरान कुन फिगर अगला वाला है। 32% ऑफ द पीपल, 32% अफराद ने अपना सेल फोन बाथरूम में बैठकर इस्तेमाल किया न्यूज़ फीड या वीडियोज़ देखने के लिए। ये बात शायद आपको हैरान कुन लग रही है, लेकिन आज अपने आप पे गौर कीजिए कि आप दिन में कितनी मरतबा अपना सेल फोन उठाते हैं। एक आम आदमी उमूमी तौर पे एक दिन में तकरीबन 250 मरतबा अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर रहा है आजकल। हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे होंगे लेकिन हम उसके साथ नहीं होंगे। हम अपने बच्चों के साथ बैठकर कोई और काम कर रहे होंगे लेकिन हमारा दिमाग हमारी सोशल मीडिया फीड्स पे होगा। हम अपने ऑफिस में अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए होंगे लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होगा। हमारा जिस्म जहाँ पे है वो वहाँ पे है लेकिन हमारा दिमाग कहीं और है। तो इस बात को इस्टेब्लिश करने में तो अब कोई कसर नहीं रह गई कि सेल फोन से एक आम इंसान जितना फ़ायदा उठा रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सारी बातें भी शायद आपको पहले से पता हो। लेकिन एक चीज़ जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस एपिडेमिक से, इस बला से लड़ना कैसे है। क्योंकि हमारे यहाँ क्रिटिसाइज़ करने का तो बहुत शौक़ होता है, किसी चीज़ के ऊपर रोएंगे हम बहुत ज़्यादा, लेकिन उस चीज़ का कोई हल कोई भी तजवीज़ नहीं करता। लेकिन इस हल को बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस हल को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। इस हल को लेके सबसे पहले अपनी बीवी पे या बच्चों के ऊपर लेके फतवे सादर करना मत शुरू कर दीजिएगा। स्टार्ट विद योरसेल्फ, अपने आप से शुरू करें। अगर आपको इस जंग में फतूहात हासिल हो तो आप खुद दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल बन के आ सकेंगे। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले अपने ऊपर एक पाबंदी लगाएं कि आप कम से कम 1 या 2 घंटे तक सेल फोन यूज़ नहीं करेंगे। सोने से पहले मेक श्योर दैट आपका सेल फोन आपके पास ना हो। आपको अगर उठने के लिए अलार्म लगाना है तो मेरे भाइयों 300, 400, 500 रुपए की एक अलार्म क्लॉक आती है। अलार्म क्लॉक खरीदिए, अपने साइड में अलार्म क्लॉक रखिए और उस पर अलार्म लगाइए। ये कोशिश कीजिए कि रात को जब आप बिस्तर पे लेटे तो आपका मोबाइल फ़ोन आपके हाथों की रीच में ना हो। रात के 8 से लेके सुबह के 8-9 बजे तक अपना डेटा कर्फ्यू लगा दें। 4th स्टेप ये लें कि वीकेंड्स पे
مجھے پتہ ہے یہ آپ کو بہت مشکل لگے گا اور تقریباً ناممکن لگے گا، لیکن میں نے کر کے دیکھا ہے اور میرا زبردست ویکینڈ گزرا تھا۔ ایک دن سیٹرڈے یا سنڈے میں سے کوئی ایک دن کوشش کریں بغیر سیل فون کے گزاریں۔ کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اے اللہ مجھے اس علم سے بچا جس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب ایک اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں پورے ایمانداری سے آج صبح سے لے کے رات تک کے اپنے واٹس ایپ میسیجز، اپنے سوشل میڈیا فیڈز کو آڈٹ کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ نے آج جتنے میسیجز پڑھے یا جتنے میسیجز کیے یا جتنی شیئرز پڑھی یا جتنے لائک فارورڈ کیے، ان میں سے کتنی چیزیں ایسی تھیں جن سے آپ کو کوئی ایموشنل، انٹلیکچوئل یا علمی یا کوئی ذہنی قابلیت میں اضافہ ہوا۔ یقین کیجئے 95% آف دا کانٹینٹ جو آپ آگے پیچھے جس پہ وقت ضائع کر رہے ہیں اسے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اسی لیے روزانہ اپنی دعاؤں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو شامل کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ہمیں ہر اس علم سے بھی بچا جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ آج کل ہم سب فاسٹ انٹرنیٹ کی تلاش میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید ہمیں فاسٹ انٹرنیٹ کی نہیں بلکہ انٹرنیٹ فاسٹ کی ضرورت ہے، یعنی انٹرنیٹ کے روزے۔ تھینک یو ویری مچ۔